बालाजी आरएस में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आरएस मेंस की हिंदी की सीरीज चल रही है और ये बहुत आप तेजी से ले रहे हैं। ये आपकी आप देख सकते हैं, ये आपकी तीसरी क्लास है और इसमें भी हम शब्द शुद्धि और अशुद्धि को ही देखेंगे। बचे हुए जो जो इम्पोर्टेंट मुझे और मिले हैं, जो करने लायक है, उसको हम देख लेते हैं। इसके बाद हम शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भेद करना समझेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और ये आपके जो जूनियर अकाउंटेंट और राजस्थान के किसी भी एग्जाम में जहाँ आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपके काम आएगा। ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मैंने आरएस में 2 बार दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं काम किया है मैंने 2 साल, और करंटली मैं राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस में हूँ। और इसका हमारा सोर्स है नवीन हिंदी व्याकरण की, आपकी जो 9वीं से 12वीं की आरबीएसई बोर्ड में चलती है किताब, वो। और सामान्य हिंदी की जो आपकी किताब है, आप आरएस के लिए पढ़ते हैं, वो। तो शुरू करते हैं। अब ध्यान से, जो जैसे आप होप आप एक पेज पे जो जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो आप लिखते जा रहे होंगे। आपके पास अच्छा खासा अब तक जो है संकलन हो गया होगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला शब्द है अनुग्रहित करना किसी को। किसी को अनुग्रहित करने के लिए आप जो है ये लिखते हो अनुग्रहित में ग्रह। तो अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। अच्छा, गुरु वाला ये वाला र का प्रयोग किया जाता है अनुग्रहित में। तो अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता। तो ये इसका एक भेद देख लेना। तो सही शब्द है अनुग्रहित। तो आराम से लिखिए अनुग्रहित। और हित में भी बड़ी ई की मात्रा आएगा अनुग्रहित में। अगला है अभयारण्य। ये तो ज्यादातर लोगों की गलतियां होती ही है जब भी वो कहीं पे भी लिखते हैं। मैंने कई कई पेपरों में भी देखा है कि वो भाषा की अशुद्धि में अभयारण्य लिख देते हैं, जबकि सही शब्द है अभयारण्य। अभयारण्य। तो ये है आपका शुद्ध शब्द। आप इसको जो 9th की 12th की बुक में भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं से मैंने ये लिया है। अगला है उपरोक्त। अब हम जो है ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम देखते हैं ए बी सी दिया जाता है और लिखा जाता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं होता, उपर्युक्त सभी होता है। तो उपर्युक्त सही शब्द है, वो उपरोक्त आपका अशुद्ध शब्द है। अगला है उज्जवल। ये आपको पता होगा, पर उज्जवल शब्द गलत है। और सही शब्द है उज्जवल, जिसमें आधा ज 2 बार आता है। आधा ज 2 बार आता है, उज्जवल। तो उज, ये उत धन ज्वल के संधि से बना है। उत धन ज्वल। तो त जो है ज की वजह से ज में, आधे ज में परिवर्तित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। अगला है गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं होता, गत्य अवरोध। गत्य होता है, गत्य। इसको हम शायद अपवाद की श्रेणी में ही पढ़ते हैं। तो ये गत्य वरोध होता है, गत्य। अगला है संगठन। ये भी आपने कई जगह शब्द पढ़े होंगे, संगठन। तो ये आपका अशुद्ध शब्द है। संगठन नहीं, संघ ये वाला आता है और टन ये आता है, संगठन। तो यहाँ पे ग में भी अशुद्धि है और ठ में भी अशुद्धि है। सही शब्द है संगठन। तो ये अच्छे से देख लेना आप, और इसको लिख लेना आप अपने पेज पे। और जितनी बार इसको आप रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए जो है पत्र लेखन और निबंध में भी आपके ये काम आएगा। और आपके अच्छे अच्छे 10 में से 7 और 8 नंबर आपके सिर्फ भाषा की शुद्धि को देखते हुए ही आपके जो हिंदी के अध्यापक होंगे वो आपको दे देंगे। अगला उल्लेखित। उल्लेखित नहीं होता, उल्लिखित होता है। उल्लिखित। तो इसको कैसे लिखेंगे? उल ली, और खित में भी छोटी ई की मात्रा है, उल्लिखित। कई सारी भाषाओं के मिश्रण की वजह से जो है ये शब्द में ये वाले में अशुद्धि आई। न्योछावर नहीं होता, सिर्फ न्योछावर होता है। डबल औ की मात्रा नहीं, सिर्फ ओ की मात्रा लगेगी। न्योछावर शुद्ध शब्द है आपका। उल्लिखित, न्योछावर, संगठन। अगला है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में भी ये आपके एक टॉपिक भी है आगे, संक्षिप्तीकरण करना होगा आपको। तो इसमें जो सही शब्द है संक्षिप्तीकरण में ती की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो संक्षिप्तीकरण होगा, संक्षिप्तीकरण। तो इसको आप ध्यान से देखना, संक्षिप्तीकरण होता है। अगला है उल्लंघन। और ये आपने कई बार उस शब्दों में भी और लिखित में भी आपने देखा होगा, उल्लंघन। आप इसकी इस सीमा का, इस नियम का उल्लंघन मत करिए। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है। आधा ल इसमें आता है, उत धन लंघन, उल्लंघन। अगला है सामर्थ।
तो सामर्थ्य आपका अशुद्ध शब्द है। किसी का सामर्थ्य नहीं होता, किसी का सामर्थ्य होता है। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अपनी मेहनत को बढ़ाइए, जिससे आपके आगामी एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। अगला है आवाहन। आवाहन अशुद्ध शब्द है। आह्वान होता है, आह्वान, किसी चीज को आप आह्वान करते हैं, ना कि आवाहन करते हैं। आह्वान। और इसमें भी ये वाला चिन्ह लगेगा, आह्वान। और इसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो ह ऐसे हो जाता है आपका। तो आह्वान होता है। और चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है, चिन्ह। आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, चिन्ह। तो चिन्ह गलत शब्द है, और अशुद्ध शब्द है। चिन्ह सबका शुद्ध शब्द में आता है। अगला अधिशासी। अधिशासी में ये वाला स और ये वाला स दोनों ही गलत है। सही शब्द है अधिशा और सी, अधिशासी। तो ये देख लेना, अधिशासी। चिन्ह, आह्वान, सामर्थ्य। अगला है कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। ये आपका शुद्ध शब्द है, कनिष्ठ। अगला है खंभा। ये आपको पता होगा, खंभा आपका शुद्ध शब्द है। शुद्ध से आपका खंभा होता है, ठीक है। अगला है श्राप। इसमें भी कई लोग कहते हैं, अशुद्ध शब्द में ही प्रयोग ले लेते हैं कि कि इस व्यक्ति को श्राप मिला है। श्राप नहीं, इस व्यक्ति को शाप मिला होता है। तो शाप होता है, श्राप नहीं होता। ये शुद्ध शब्द है। संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट होता है। आप किसी को संतुष्ट करते हैं, या आप अपने कर्म से, अपने जो आपको प्राप्त हो रहा है उससे आप संतुष्ट रहिए, ना कि संतुष्ट, क्योंकि संतुष्ट अशुद्ध शब्द है। अगला जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है। हम बोलने में बोल देते कि इस व्यक्ति को जुखाम है। उस व्यक्ति को जुखाम नहीं, जुकाम है। शुद्ध शब्द जुकाम होता है, क का प्रयोग लिया जाता है। और ये आपको पता होगा, रामायण अशुद्ध शब्द रामायण होता है। रामधन आयन में जब संधि करोगे तो रामायण होता है। अंत का जो न है उसके पांचवे में बदल जाता है, रामायण हो जाता है। अगला विद्यालय। हाँ, ये ध्यान देना कि पहले ये लिखा जाता था, लेकिन अब ये अशुद्ध माना गया है। नए रूल के हिसाब से विद्यालय में आपको ध ध और य को मिलाकर आपको इस तरह आपको लिखना है। तो वि धा लय। यह ध और व के लिए ये नियम आया है। आप इस पर से ध और व, यह ध के साथ यह, और यहाँ पे अगर व हो तो इनके लिए ही आप जो है ये वाला लोगे। बाकी किसी के लिए, बाकी सबके लिए आपको टुकड़ों में लिखना होगा। ये नया रूल है, इसको आप याद रख लेना। य और व, इनमें इस तरह आपको लिखना होगा जोड़ के। अगला अर्थात। अर्थात, हाँ, इसमें ये देखो, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द अर्थात में त में कोई स्वर नहीं होगा। त के नीचे हलंत लगेगा ये। तो आधा त हो जाएगा। तो अर्थात इस तरह से लिखा जाता है। तो अर्था त, आधा त होगा। ये ध्यान रखना आप, कि अगर कभी आप किसी में अपना अर्थात लिखते हो, मतलब निबंध में भी आप अगर अर्थात शब्द का प्रयोग करते हो, तो आपको ये वाला अर्थात का शब्द का प्रयोग करना है, शब्द शुद्धि में, जिससे आपका निबंध थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। अगला है बृहस्पति। बृहस्पति में बृहस्पति नहीं होता, बृहस्पति होता है। तो ये वाला र का प्रयोग किया जाएगा, बृहस्पति होता है। बृहस्पति अशुद्ध शब्द है। अगला ये वाली भी कई लोग, कई जगह पे आपने दुकानों में भी देखा होगा, यहाँ पे श्रृंगार का सामान मिलता है। तो ये उचित शब्द नहीं है। और कभी कभी श्रृंगार में ये एक र और लगा देते हैं, ये, या इसका यही लगाते हैं बस। ये जो ये र है, ये एक्स्ट्रा यूज किया जाता है। तो ये नहीं यूज किया जाएगा। श्रृंगार में देख लीजिए, ये वाला र यूज में नहीं आ रहा, और नीचे ये र रहेगा, और ऊपर बिंदी रहेगी, श्रृंगार। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। तो ना ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, और ना ही ये र की मात्रा लगेगी, और र वाली भी लगेगी तो ये वाली लगेगी। अगला संग्रहित करना। तो संग्रहित, संग्रहित में ग्रह ये वाला नहीं है, संग्रहित होता है, संग्रहित। शब्द का उच्चारण अगर आप सही करोगे तो आपकी अशुद्धि कम होगी। संग्रहित बोलिए, जिसे आपका और संग्रहित में ही, ह में ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो संग्रहित होता है, श्रृंगार होता है, बृहस्पति होता है, अर्थात विद्यालय, ना कि विद्यालय। विद्यालय नहीं, विद्यालय बोलो आप। तो आपके वो शब्द में लिखने में भी परिवर्तन आएगा।
अगला है पुनरावलोकन। ये पुनरावलोकन कईयों का गलत होता है। पुनरावलोकन नहीं होता, पुनर्वलोकन होता है। पुनर्वलोकन। ठीक है। पुनर्वलोकन आपका शुद्ध शब्द है। अगला है पुनरुत्थान। ये भी आपने कई जगह देखा होगा, पुनरुत्थान, इसका पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान होता है। पुनर, पुनर प्लस पुनरुत्थान। ठीक है। संधि में उत्थान में ऊ होता है, इसलिए र में ऊ की मात्रा जुड़ेगी आपकी, पुनरुत्थान हो गया आपका। ये भी आपके अपवाद में ही आएगा वैसे। वैसे पुनरुत्थान आप इसको ध्यान से देखना आप। पुनरुत्थान। अगला है भागवत गीता। भागवत में भ, ये गलत है, भ नहीं भ होगा, और वो त नहीं द होगा। तो ये भ, भ ग भ, द में भी आधा हलत लगाए, भगवत गीता। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। भागवत गीता नहीं होता, भगवत गीता होता है। अब ये लघुत्तर प्रश्न लिखिए। हम पढ़ते हैं कि इसका जो है लघुत्तर में विश्लेषण करिए। तो लघुत्तर नहीं होता, लघुत्तर होता है। आधा त नहीं आता इसमें, आधा त नहीं आएगा इसमें। तो लघुत्तर होगा। तो लघुत्तर दीर्घतर, लघुत्तर दीर्घतर। ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे। अगला है निरपराधी। निरपराधी में जब भी निरपराधी शब्द होता है, अपराध हो गया, अपराध में निर लग गया, तो अपराध का आगे निर लगेगा तो निरपराध होता है, ना कि निरपराधी। ये भी ध्यान रखना, निर लगेगा, निरपराध होगा हुआ। निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता। तो निरपराधी शब्द नहीं होता, निरपराध ये शुद्ध शब्द है, और ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अगला है अनाधिकार। तो अनाधिकार, किसी चीज पे अनाधिकार करना, गलत अधिकार करना। तो ये अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकार। अनधिकार, ठीक है। अनधिकार शुद्ध शब्द है, ना कि अनाधिकार। आप देख सकते हैं, आपके कई सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको शायद पहली बार आपने कभी इसमें देखा होगा कि ये कैसे इसमें शुद्ध शब्द लिखा जाता है। और ये आपके हिंदी हिंदी ग्रंथ में जो है, हिंदी हिंदी भाषा में ये मान्यता प्राप्त शब्द है। और यही आपके आपके शिक्षक जो पेपर चेक करेंगे, वो भी आपके निबंध में हो या पत्र में आपके यही शब्द देख के आपके नंबर काटते हैं। तो अनधिकार होता है शब्द। तदुपरांत, आपने ये कई बार लिखा होगा, तदुपरांत, इसके उपरांत, इसके बाद। तो तदुपरांत जो है गलत शब्द है, सही शब्द है तदुपरांत। तो तदुपरांत एक शुद्ध शब्द है। द में ऊ की मात्रा लगेगी तदुपरांत, और तदोपरांत अशुद्ध शब्द है। अगला है निसंकोच। आप बोलने में से तो निसंकोच, आप इसके इस काम को कर सकते हो, पर ये शब्द गलत है। निसंकोच नहीं होता, निसंकोच होता है। किसी भी चीज को निसंकोच किया जा सकता है। तो निसंकोच आपका शुद्ध शब्द है। ये आप ध्यान से देख लेना, इसको लिस्ट में बना लेना आप, क्योंकि ये पक्का मुझे, ये ऐसे शब्द है जिनको देखते ही आप जो है गलत करोगे। तो निसंकोच नहीं होता, निसंकोच होता है। अगला कवित्री, ये आपको पता होगा। कवित्री गलत शब्द है, सही शब्द है कवयित्री। एक या तो कवि होगा, और कवि की अगर फीमेल वुमेन, महिला लेखक है, तो कवयित्री होगी। महिला कवि को कवित्री। तो यहाँ पे आपके शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्लास आपके आगामी एग्जाम में, मेंस में या किसी और राजस्थान के एग्जाम में आने लायक है, वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। और अभी जिसके आगे जो शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, और हम वाक्यों में देखेंगे कि कैसे इसका प्रयोग होता है, और कैसे कहाँ कहाँ आप अशुद्धि करोगे। और इसको भी हम जो 9वीं से 12वीं, और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है आरएस में जो आप यूज में लेते हैं, उनको हम प्रयोग में लेके आप बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, एक अनाउंसमेंट और थी आपकी। आरएस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, उसका भी काम चल रहा है। हो सकता है कि 5 से 7 दिन में जो है, 5 से 7 या 10 दिन में मैक्सिमम जो है आपकी 50 टेस्ट सीरीज होगी। और हर सब्जेक्ट के 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, इनके सवाल होंगे। 2 नंबर के लगभग जो है 50 से 100 सवाल हम जो है कवर करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। 5 नंबर वाले जो है 20 से 30 सवाल डिस्कस करेंगे। और 10 नंबर वाले जो बड़े बड़े 5 से 10 सवाल बन सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। जिससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी मेंस की। और आप जो है मेंस के लिए मोटिवेटेड फील करोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जो इसको इस इनिशिएटिव को और मोटिवेटेड फील करके जो है हम इसको आगे बढ़ाएं। और अगर आप आपको अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, और आप
अगर आपके दोस्त या कि आपके परिवार में भी कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हिंदी है, ठीक है, और जो जो एग्जाम में भी आपके हिंदी आती है, वहां पे अगर आपको, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग जो है राघव प्रकाश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन राजस्थान की जो मान्यता प्राप्त बुक है 9वीं से 12वीं की, जो नवीन हिंदी व्याकरण बुक है, वो कोई नहीं पढ़ता। तो हम उनमें से भी और दोनों में से जहाँ जहाँ जो हमें लगता है कि ना हमारे एक्सपीरियंस से जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में भी, और ये सब ये मान के मत चलो कि सिर्फ 2 नंबर के सवाल के लिए जो है ये 3 क्लास हुई आपकी। 2 नंबर के लिए नहीं है ये आपके जो है 20 नंबर का आपका निबंध आएगा, 20-30 नंबर का आपका ये पत्र लेखन आएगा, संक्षिप्तीकरण आएगा, वृद्धिकरण आएगा। तो ये सब चीजों में भी आपके काम आएगा ये, क्योंकि अगर आप शुद्ध शब्द लिखोगे तो शिक्षा आपके टीचर पे जो आपका ये पेपर चेक करेंगे उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छे से आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करिए, और हम भी इसको जो है स्पीड मोड में लेंगे, ताकि हिंदी का जो है जितनी ज्यादा हो सके उतनी उतनी आपकी जो है टॉपिक कवर हो जाए, और अच्छे से कवर हो जाए, और टाइम से पहले कवर हो जाएंगे आपके पास। जब बहुत सारे 30 से 40 पेज ऐसे क्वालिटी पेज तैयार हो जाएंगे जो आपके आखिरी में रिवीजन के काम आएंगे, और यही आपको जो है आरएस में रैंक भी दिलवाएंगे, क्योंकि ये आपको 120 नंबर के मटेरियल में से आपको 90 नंबर दिलाने की क्षमता रखेगा, क्योंकि आपने अच्छी मेहनत करी है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। थैंक यू।